नवरात्रि के दिनों में क्यों बोते हैं जौ? क्या जौ देते हैं शुभ अशुभ का संकेत? क्या जौ के रंग से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है इस बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी आज इस कहानी के बारे में बताते हैं। श्रीमद् देवी भागवत कथा के अनुसार एक समय महिषासुर नामक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। वो जहां जाता मौत का तांडव करता था और उसे रोक पाना देवताओं के लिए भी मुश्किल होता, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता था। इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग कर हर जगह हाहाकार मचा दिया, जिसके चलते देवलोक में भी कोहराम मच गया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों के पास गए। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रकट होने का समय आ गया है। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। तभी शिव, नारायण, ब्रह्मदेव और सभी देवों ने अपनी शक्ति से मां दुर्गा को प्रकट किया, जो महिषासुर के वध का कारण बनी। देवताओं और त्रिदेवों की शक्ति से उत्पन्न आदिशक्ति और महिषासुर के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 9 दिन तक चला, जिसके बाद से 9 दिन मां देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि इन दिनों जो जौ बोए जाते हैं उनका क्या अर्थ है? ये जो जौ बोने की प्रथा बहुत समय से चल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। आपको बता दें कि सृष्टि के आरंभ में सबसे पहली फसल जौ थी, इसलिए जौ का हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व होता है और इसको हवन और पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। पर यही एक कारण नहीं है जिसके चलते जौ बोए जाते हैं। नवरात्र में जो जौ बोने की परंपरा है उसका अहम कारण है शाकंभरी देवी। इन्हीं के चलते नवरात्रों में जौ बोते हैं। शाकंभरी देवी मां जगदम्बा का अवतार हैं, जो देवी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर कहती हैं कि 500 वर्ष बाद जब पानी खत्म हो जाएगा तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से देखूंगी। साथ ही देवताओं और समस्त संसार का पालन पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होती तब तक पालन पोषण करती रहूंगी। तब उनके शरीर से जो फसल उत्पन्न हुई वो जौ ही था। इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही कहा जाता है जौ अन्न है और अन्न ब्रह्मा का स्वरूप है। उपनिषदों में कहा गया है अन्नः व ब्रह्मः। साथ ही अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है कि अन्न का सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो आप जान गए हैं कि जौ बोने के आखिर कारण हैं क्या। पर क्या आप जानते हैं कि जौ जितनी तेजी से बढ़ने वाली है, ये भी आपके भविष्य का एक संकेत देता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। साथ ही जौ के रंग भी आपके जीवन से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। अगर आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता था तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपके घर की जौ तेजी से बढ़ती है तो इसके माध्यम से आपको पता चलता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं अगर जौ तेजी से नहीं बढ़ती है और घनी नहीं उगती है तो ये अशुभ का संकेत देती है। अब बात करते हैं इसके रंगों के संकेत के बारे में। इससे क्या संकेत मिलते हैं? अगर आपके घर में जौ सफेद हो और सीधे हो तो ये शुभ संकेत देते हैं। वहीं अगर काले और टेढ़े मेढ़े हों तो अशुभ संकेत देते हैं। साथ ही अशुभ शुभ के बारे में बताने से पहले आपके वर्ष की शुरुआत और अंत कैसा होगा ये भी संकेत जौ देते हैं। जैसे अगर आपके जौ नीचे से पीले और ऊपर से हरे होते हैं तो वर्ष की शुरुआत अच्छी होती है। अगर जौ का रंग ऊपर से पीला और नीचे से हरा होता है तो इसका अर्थ है कि वर्ष की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपके जौ लंबे, हरे और घने होते हैं तो आपका पूरा वर्ष बहुत ही शुभ होता है। क्या आपको पता था कि नवरात्रों में जौ को क्यों बोया जाता है? साथ ही इसके रंगों का अर्थ और मतलब क्या है? अगर नहीं तो ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम आशा करते हैं कि इस नवरात्रि आपके घरों के जौ हरे भरे उगे होंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।